हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इजकल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा LHS लेके RHS को प्रूव करना है। तो पहले हम क्या एज्यूम करते हैं? पहले हम P ऑफ n इजकल टू ए सीरीज मानते हैं, यही करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट Pn इजकल टू 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इजकल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ये असुम करते हैं। उसके बाद 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग n इजकल टू 1 मानते हैं, सेकंड स्टेप में n इजकल टू k और थर्ड स्टेप में n इजकल टू k प्लस 1। तो n इजकल टू 1 मानने से हमारे क्या होगा? LHS इक्वल टू RHS आने से ही हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेप वन में फॉर n इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल टू एक टर्म, पहला नंबर एक टर्म क्या है? 1.3 इक्वल टू 3 और RHS क्या होगा? RHS इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 बाई 3, यही हुआ। इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही संख्या घूम के आएगा, तो 10 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 3 इक्वल टू 3। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। विच इज ट्रू? क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये लिख लिए। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या एज्यूम करते हैं? n इक्वल टू k, तो PK इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n के लिए जो होगा, n के जगह में हम k पुट कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो P ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n है, 2n माइनस 1 मतलब 2k माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 2k प्लस 1 इजकल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3 आया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि a k प्लस 1 के लिए भी सही है, यही प्रूव करना है। तो स्टेप 3 की तरफ चलते। स्टेप 3 हम क्या लिखेंगे? we now prove that P of k plus 1 is also true, अब नेक्स्ट पेज में देखिए। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो हम रफ लिख लिए यहाँ
आप लोगों को समझाने के लिए। पी के की वैल्यू हमको ज़रूरत है, स्टेप 2 हमको ज़रूरत है आगे, इसलिए हम लिख लिए हैं। तो पी के प्लस 1 इजकल टू क्या होगा, पी के प्लस 1 इजकल टू 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ गलती होने का चांस है। जैसे 2k है तो हम क्या लिखेंगे, 2k+1 पहले लिखेंगे, क्योंकि हम k के बदले k+1 लिख रहे हैं, और -1 अलग से लिखेंगे। इंटू 2 इंटू k+1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख ले, इजकल टू k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 -1 बाय 3, यही होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक एक घर, दो दो घर करके क्या बढ़ रहा है, और यहाँ दो दो घर करके बढ़ रहा है, और इधर से हम करेंगे तो दो दो घर करके घटता जाएगा। तो इसका पहला वाला टर्म क्या होता है, हर मैथ में हम देख रहे हैं इसका पहला वाला टर्म पी के का टर्म होता है, पी के सेकंड स्टेप वही देख रहे हैं। तो हम सेकंड स्टेप लिख देंगे, इक्वल टू देके हम क्या करेंगे, सेकंड वाला लिख देंगे। तो पी के प्लस 1 इक्वल टू 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस, अब इसका पहला वाला टर्म सेकंड स्टेप वाला टर्म होगा ये 2k+1 2k-1 2k-1 इंटू 2k+1 प्लस प्लस ए वाला टर्म 2 इंटू k+1 -1 इंटू 2 इंटू k+1 प्लस 1 इजकल टू ए वाला, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 -1 बाय 3, ए वाला लिख लिए। तो ए वाला मेरा क्या है, सेकंड वाला स्टेप है, सेकंड स्टेप तो हम लिख देंगे यूजिंग सेकंड स्टेप, यूजिंग स्टेप सेकंड में इसका वैल्यू क्या है, ए वाला वैल्यू है k इंटू 4k² प्लस ए स्टेप सेकंड, ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लिख लिए 4 इंटू k² प्लस 6k-1 बाय 3 प्लस ए वाला 2 इंटू k+1 -1 इंटू 2 इंटू k+1 प्लस 1 इक्वल टू ये इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 -1 बाय 3, यही आ गया। तो हम LHS लेंगे, LHS मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k³ प्लस k के साथ मल्टीप्लाई होगा 6k² माइनस k बाय 3
प्लस इसको कीजिए 2k प्लस 2 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 2 प्लस 1 इतना होगा LHS। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k बाय 3 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे 3 को उधर भेज देंगे 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4 2 2 जब 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3 2k प्लस 3 बाय 3 इतना होगा। इसका टू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k कितना होगा 8k तो 3 8 जा 24k प्लस 9 डिवाइड बाय 3 तो इसका टू क्या हो जाएगा 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 बाय 3 इतना आया। तो हमारा तो RHS इतना नहीं है, तो RHS कितना होगा RHS को भी हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तभी जाके आंसर मतलब प्रूव होगा। तो देखिए हम RHS को प्रूव करते रहे। RHS में क्या है k प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 3 इतना है RHS। तो हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं अभी k प्लस 1 ये कितना होगा 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 3 तो k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 यहाँ 1 नहीं 4 होगा गलती हो गया माइनस 1 बाय 3 कितना होगा तो k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 6k और 8k कितना होगा 14k और उसके बाद 6 प्लस 4 10 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 9 बाय 3 इसको भी सॉल्व कीजिए k के साथ पूरा मल्टीप्लाई 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1k के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 बाय 3 इक्वल टू 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर 9k प्लस 14k इक्वल टू 23k प्लस 9 डिवाइड बाय 3। तो हमारा देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो लास्ट में फाइनली हम क्या लिखेंगे अब नेक्स्ट पेज में देखिए
अभी हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो फाइनली हम लिख देंगे पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n belongs to कैपिटल N। बस यहीं पे हमारा सॉल्यूशन फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।